हेलो मेरे प्यारे, क्या हालचाल। आज की इस क्लास में हम लोग वैसा केमिस्ट्री का लॉन्ग क्वेश्चन देखने वाले हैं जो कि सच बताओ ना, बिहार बोर्ड इसके सिवाय आज तक कुछ पूछा ही नहीं है लॉन्ग क्वेश्चंस में। आप अपने पूरे PYQ पलटा के देख लेना। पर भैया एक बात बताओ ना, इतना कम समय में इतना ज्यादा क्वेश्चन याद करना कैसे हो सकता है भैया? आप खुद सोचो ना, ये 15-16 लॉन्ग क्वेश्चन है, कैसे याद कर सकते हैं ये मात्र 20 दिन के अंदर अंदर। भैया 20 दिन भी बहुत हो गया, ठीक है। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि भैया ये तो एक 100 पीस के लिए इसके अंदर दिए गए जो भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, जिसके पीछे 100% करूंगा वो आपके पेपर में सीधे देखने को मिलेगा। इस चीज का ओपन चैलेंज देता हूँ, सच बता रहा हूँ। इसमें से कुछ वैसे क्वेश्चन जिसके पीछे मैं 100% करने वाला हूँ, उस क्वेश्चन को आप अच्छे तरीके से पढ़ लेना, क्योंकि आपको या आपके सीनियर को सीधे सीधे पता है कि सत्तू भैया के थ्रू जो भी क्वेश्चंस को 100% किए जाते हैं, या जिस क्वेश्चन के ऊपर वो हाथ रखते हैं वो आपके पेपर में डायरेक्ट टकराते हैं। ये पिछले कई वर्षों का रिकॉर्ड रहा है, ये कोई कहने की बात नहीं है। तो मैं फटाफट चाहता हूँ कि कम समय में मैं आपको ज़्यादा चीज़ प्रोवाइड करवा दूँ, जिससे भैया आपके मन में एक अलग लेवल का कॉन्फिडेंस लेवल पैदा हो सके। आप लोग के भैया मन में एक ही कंफ्यूजन है कि भैया एक बात बताओ, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं फिजिक्स में फेल हुआ हूँ और आप लॉन्ग क्वेश्चन केमिस्ट्री का लेके आए हो, मैं बायोलॉजी में मुझे प्रॉब्लम है, आप लेके केमिस्ट्री में आए हो, प्रॉब्लम क्या चल रहा है? तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ, हमारे पास बहुत सारे स्टूडेंट हैं, ठीक है। कहना इन द सेंस, आपको अगर फिजिक्स का लॉन्ग क्वेश्चन चाहिए तो भैया आज से 2-3 दिन पहले का जो क्लास अपलोड किया गया वो आपके लॉन्ग क्वेश्चन बेसिस फिजिक्स का ही है। फिजिक्स का वैसा लॉन्ग क्वेश्चन सीधे सीधे आपके पेपर में टकराते हैं, उसमें भी कुछ वैसा क्वेश्चन जिसे हम MBVI किए। तो प्लीज रिक्वेस्ट है कि आप फिजिक्स में अगर आपको प्रॉब्लम है, फिजिक्स का पेपर देने जा रहे हो, तो उस क्लास को देख लेना। और इसमें भैया आपको केमिस्ट्री वाले जरूर देखना, क्योंकि भैया कंपार्टमेंटल जो एग्जाम होते हैं उसमें भैया कोई एक सब्जेक्ट ही देना होता है। पूरा पावर लगा दो जिस सब्जेक्ट का आप एग्जाम देने वाले हो, ठीक है। फटाफट स्टार्ट करते हैं। तो देखो, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि आपके केमिस्ट्री में 3 पार्ट्स है भैया। ये चीज़ तो एक सालों से मैं पढ़ता हुआ आया हूँ, क्योंकि मैं कंपार्टमेंटल का एग्जाम दे रहा हूँ। मैं 2027 पे थोड़ी ना, मैं कंपार्टमेंटल का एग्जाम दे रहा हूँ, ठीक है। तो फटाफट स्टार्ट करते हैं। ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक, सॉरी, फिजिकल केमिस्ट्री आते हैं, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री आते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आते हैं। ये आपका बुक का शेड्यूल रहा है, ठीक है। तो फटाफट स्टार्ट करते हैं। मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि कौन कौन से क्वेश्चंस आपके फिजिकल केमिस्ट्री का है, कौन ऑर्गेनिक का है, कौन सा इनऑर्गेनिक का है। तो फटाफट पहले स्टार्ट करेंगे, उसके बाद ही तो बताएंगे। देखो भैया जी, आपकी पूरे फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर एक सोल्यूशन नामक चैप्टर है, जो भैया मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर साबित हो सकता है। इस चैप्टर के अंदर में से मैं गारंटी ठोक के बोलता हूँ, ओपन चैलेंज बोलता हूँ, इस चैप्टर के अंदर से एक लॉन्ग क्वेश्चन आपके पेपर में 100% रहेंगे। इस चीज को आप कहीं ना कहीं लिख लो। जिस दिन पेपर दे के आओ उस दिन आप देखना कि उस चैप्टर से लड़ा भैया 100% उसी से लड़ते हैं, ठीक है। तो आपको रोड्स लॉ जो कि 5 नंबर में पूछे जाते हैं, कई बार बिहार बोर्ड पूछ रखे हैं, तो आपको इस सब क्वेश्चन पे अच्छे खासे फोकस करना है। और ऐसा नहीं है कि भैया जी ये लॉन्ग क्वेश्चन में पूछेगा तो पूछेगा, नहीं तो नहीं पूछेगा। 2 नंबर के क्वेश्चन में भी पूछ लिए जाते हैं, इसका कोई डाटा फिक्स नहीं होते हैं कि ये जितने भी भैया 5 नंबर में बताए थे, पर ये 2 नंबर में कैसे पूछ लिया। डोंट वरी, बिहार बोर्ड का अपना मन मर्जी होता है, उसको जिस तरीके से जो क्वेश्चन पूछना होता है वो पूछ सकते हैं, ठीक है। आइडियल और नॉन आइडियल सोल्यूशन, ठीक है। इसके जस्ट नीचे जो आते हैं आइडियल सोल्यूशन और नॉन आइडियल सोल्यूशन। जो सोल्यूशन रॉड्स के नियम का पालन करता है उसे भैया हम लोग आइडियल कहते हैं, जो नहीं करता है नॉन आइडियल कहते हैं। उसके बाद कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। अच्छा, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के अंदर भैया 4 बच्चे हैं। इस 4 बच्चे को आप अच्छे तरीके से पढ़ लेना, क्योंकि इस 4 के जो बाल बाल बच्चे बोलते हैं ना, धिया पुता, वो सीधे सीधे भैया 2 नंबर के क्वेश्चन में, नहीं तो भैया 1 नंबर के क्वेश्चन में, आने तो 5 नंबर में सीधे पूछ लिया जाता है, ठीक है। तो इसका भैया आपको क्या करना है कि डिफिनेशन बेसिस याद रखना है। ऑस्मोटिक प्रेशर, ये एक ऐसा प्रेशर है जो आपकी एग्जाम में सीधे सीधे पूछेंगे। देखो, मैं अभी 100% नहीं करूंगा, मैं सारा कुछ बताने के बाद कुछ क्वेश्चंस को कर दूंगा जो आपको मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन साबित हो सकता है। फ्राडे के नियम पढ़ लेना। जीरो ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन केमिकल काइनेमेटिक्स नामक चैप्टर के अंदर आते हैं। आरएनएस इक्वेशन, ठीक है। इमासुलेशन, नोमेनक्लेचर, कार्बोहाइड्रेट, एंजाइम, डीएनए, आरएनए और भैया जी सॉप, ठीक है। सॉप मतलब सुपारी मत साबुन होता है। उसके बाद यहाँ पे हवल्स प्रोसेस, ऑक्सफोर्ड प्रोसेस, कॉन्टैक्ट प्रोसेस। कॉन्टैक्ट कहना इन द सेंस ये वाला कॉन्टैक्ट नहीं, ये आपके P ब्लॉक के अंदर में आते हैं। ये आपके भैया
मेटलर्जी नामक चैप्टर होते हैं, उसमें से आपके पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आपको मैं जैसे बता दूं, अयस्क जानते हो, और ठीक है, अयस्क, लोहा का अयस्क, तांबा का, एल्युमिनियम का, जिंक का, ये सब जो है ना, ये कई वर्षों मतलब बता दूं 2021 से पहले पहले ये सब क्वेश्चन बिहार बोर्ड हर साल, कभी आपको आयरन को लेके आ जाते थे कि आयरन का आयक्स आप लिखो, कभी भैया जिंक का ले आते थे, कभी कॉपर का, पर कभी आयरन का। पर हाल फिलहाल कुछ वर्षों से पता नहीं है क्वेश्चन सब रिपीट करते नहीं है बिहार बोर्ड फाइनल एग्जाम में। और कंपार्टमेंटल का मुझे उतना आइडिया नहीं है लॉन्ग क्वेश्चन के बारे में, पर मैं जो इतना बता देता हूँ वो आपको कर लेना है। अब भैया बारी क्या आता है कि थोड़ा बहुत 100% कर दो क्वेश्चन के पीछे जो हमारे पेपर में टकरा सके। ठीक है, फटाफट स्टार्ट करते हैं। कहना इन द सेंस, हम आपको रेड मार्कर से जिस जिस क्वेश्चन को सर्किल करेंगे, मतलब घेरा डालेंगे उसके ऊपर, वो आपके पेपर में टकराने की चांस हद से ज़्यादा हो जाएंगे। ठीक है, तो आपको मैं बता देना चाहता हूँ, जीरो ऑर्डर और भैया फर्स्ट ऑर्डर, ये जो ऑर्डर है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्डर माने जाते हैं। यहाँ से आपके कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के साथ साथ आपको ऑस्मोटिक प्रेशर हर हाल में देखना ही देखना है, इसके लिए कोई टेंशन वाली बातें नहीं है। यहाँ से मैं आपको बताऊं तो भैया नोमेनक्लेचर और कार्बोहाइड्रेट ये मोस्ट इंपोर्टेंट साबित हो सकते हैं। मैं फिर से बताता हूँ भैया, एक, एक, दो, तीन, चार, पाँच, इस पांच का गारंटी लिया जाता है कि ये अगर आप पढ़ के जाते हो तो आपके एक दो लोग क्वेश्चन यहाँ से टकरा जाएंगे। ठीक है, और यहाँ से भैया इस चीज को, ये जो तीन प्रोसेस है ना, ये प्रोसेस आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट नहीं, 100% फिक्स है ये। मतलब मैं आपको बता दूं भैया, 3 2 5 2 7 1 8, 8 लॉन्ग क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से पढ़ लेना है। रट के पढ़ लो भैया, कुछ नहीं समझ में आ रहा ना, सीधे सीधे रट लो, क्योंकि भैया आप किसी एक सब्जेक्ट का एग्जाम देना है, भैया आपके पास तमाम सब्जेक्ट अभी नहीं है, कोई एक सब्जेक्ट है, तो जितना क्वेश्चन के पीछे। और हाँ, पहले तो ये सारा डिफिनीशन बेसिस क्वेश्चंस याद होने चाहिए, क्योंकि ये सीधे सीधे हो सके तो आपके पेपर में 2 नंबर के क्वेश्चंस में पूछ लिए जाएंगे। मैं यहाँ पे लॉन्ग क्वेश्चन को बताया गया है कि ये सब क्वेश्चन जितने वो सीधे मतलब आपके पेपर में लॉन्ग क्वेश्चन बेसिस में पूछे जाएंगे। और यहाँ पे अदर जो क्वेश्चन है ये आपके 2 नंबर में पूछेंगे ही पूछेंगे। मैं यहाँ जितना भी 2 नंबर मतलब टॉपिक लिखा हुआ है, ये गारंटी लिया जाता है कि यहाँ से मिनिमम 5 2 नंबर वाले क्वेश्चंस आपके 5 टकराने के चांस है। मतलब ये जितने भी आज के क्लास में जो भी क्वेश्चंस लाए गए हैं, ये यहाँ से आपके पेपर में 5 2 नंबर वाले क्वेश्चन और मिनिमम 3 लॉन्ग क्वेश्चन टकराने का चैलेंज ठोकते हैं। आप अपने पेपर में टकरा के देख लेना, जिस दिन पेपर देख के आओगे ये क्लास केमिस्ट्री का खोल लेना और आप अपना पेपर में मिला के देख लेना। ना टकराए तो फिर कमेंट बॉक्स खाली पड़ा है, आप डाल देना कि भैया जी आपने जो पढ़ाया था, आप जो पढ़ाए थे, जो भी आप चैलेंज ठोके थे, आपका चैलेंज वैसा का वैसा ही रह गया और आपका पेपर में क्वेश्चन नहीं टकराया। ठीक है, कमेंट बॉक्स खाली पड़ा है, आप मुझे बता देना। तो आई विश कि भैया ये क्लास आपको समझ में आ गया होगा कि इस क्लास के अंदर आपके नहीं भी कुछ तो भैया 20 से 25 मार्क्स आपका रखा पड़ रहा है। ठीक है, तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप अपने ये 20 से 25 मार्क्स किस तरीके से लूटते हो। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए ओके, बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।